प्रथम तो आपको आम चैनल स्वागत। गुरुदेव आम साधारणतः देखीचु तुलसी जो मैंने वैष्णव संप्रदायर व्यक्ति मैंने अच्छा तुलसी को मथारे धारण करते एवं कहीं पान भी करते तुलसी माड़ी को बेकर धारण करते वास्तव में आम निर्दिष्ट केते जगह देखुचु तुलसी को जड़े निर्दिष्ट साधु अच्छा निज पादरे धारण करुँच तेरे तुलसी स्थान कौटी पदरे ना पादरे दयापूर्वक आम दर्शक ये प्रश्न गोटे सांघातिक प्रश्न। ये प्रश्न सनातन धर्मर गोटे मूल बीज प्रश्न। यहाँ बीज यहाँ मंजी कहीं सनातन धर्म प्रभु विष्णु को नहीं आगू को जाए एवं विष्णु तुलसी को मुंडरे मुंडे आपणकर जो प्रश्न तुलसी रो स्थान कौटी साधु सन्थ माने तुलसी को चरण रे अर्थ तांको पादरे दौचन एवं एबे गोटे विवाद आमे देखिलु यूट्यूब रे बुलुची गोटे अति छोटिया बालकटीए पैंट सार्ट पिंधिची आधुनिक पोशाक अच्छी तार पादरे तुलसी देई ताको पूजा पाठ करा जाउची याकु नहीं कि विवाद उठुची आमे बेले बेले देखीचु मु आपन गोटे छोटिया कथाटे कहबी जदि जड़े रिक्शा वाला मु देखी मु जाइथिली थरे बहु वर्ष तले 35-40 वर्ष तले कटक ये दुर्गा पूजा समय रे शारदीय उत्सव दुर्गा पूजा टी 2-3 मेढ़ बुलिकी देखिबार इच्छा थिला जाइथिली गोटे रिक्शा वाला को कहली बाबू मते टिके ये मेढ़ बुलेकी आनिमु केते पैसा नबु से कहला मु आज्ञा 1.5 टंका नेले आपन को बुलेई देबी ये 3-4टा मेढ़ मंगला बाग देकरी एमती 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 जीवी मुझे ना तू टंकाटे नेले हेनी ना नाई तू बाबू आज्ञा किसी बुझुनु मत हस लगे बोले कौन ये तो आज्ञा भी कहला पुणी तू भी कहला तेणु जी पादरे तुलसी देई जो पिलाटीर पूजा पाठ करुँच मत सेमती ये दीटा कथा लगिला सी आज्ञा भी कहूँ तू भी कहूँ तार तार किसी ज्ञान ये बाबद हेनी कहीं ना तुमर जो प्रश्न से प्रश्नटा हूँ तुलसीर स्थान कौटी तुलसीर स्थान वास्तव में चरण रे तुलसीर स्थान अन्य कोठी नुह तुलसीर स्थान चरण रे एवं से चरणटा पाइले तो चरणटा जेपर्यंत तुम पाइबनी तुम बाउल चलू हम जमी तू आज्ञा आपण केते आइलु यही अवस्था हो गला आम सनातन धर्म रे एवं सनातन संस्कृति गोटे महान संस्कृति सनातन संस्कृतिटा सम्मानर संस्कृति असम्मान संस्कृति नुह सनातन संस्कृति पादरे मुंडिया मरई चरण रे मुंडिया मरई चरण रे चंदन करई चरण रे तुलसी करई से बुझी पारले हम तो चरण कोटा बेले बेले मनुष्य बुझी पारे ना कहीं बुझी पारे ना ना सी भावे जे मु मनीष सी लोक हो थाए सी मनीष हो न थाए तेणु से बुझी पारे ना तेणु से चरणटा पाइनी तुलसीर स्थान चरण रे चरणटा न पाइले कौन करेंगे तुम अज्ञानता वशतः जोठी से लदी देवाक हम एवं जोठी से लदीदेले तुलसीर मूल्य रहिलानी से चरणर मूल्य रहिलानी तू आज्ञा आपण हो गला कथाटा तेणु तू आज्ञा आपण जो माने अछंती से माने अज्ञानी तांको विषय किसी कहवा उचित नुह तांको क्षमा करदेवा उचित एवं तांको डाकिकी जदि सामर्थ्य अच्छी बुझे देवा को हबो जे तमे बाबा बुझिन बुझी जाओ मोर चरण जे चिंतई संसार तार भय नाही मो चरणटा कौठी ताहले एक कथा गोटे कथा देखंतु गोटे भजन आमे शुणीचे ब्रह्मतत्व भजन से भजनटी कौन ओलट वृक्षे खेलुछि लोटणी पारा ओलट वृक्षे खेलुछि से पारार डेणा नाही
अर्ध मोरा ओलट वृक्षे खेलुछि लोटणी पारा ओलट वृक्षे खेलुछि। ए ओलट वृक्ष कथा श्रीमद भगवत गीतार भी कहुई भागवत भी कहुई एवं सबु सन्थ माने जो माने हंस साधक जो माने अजपा साधक जो माने तत्वधारक से माने जानती आपण तांको पचारंतु ओलट वृक्ष किए ये शरीरटा हूँ ओलट वृक्ष तेरे जदि शरीर ओलटी गला चरण कहीं चरणटा उल्टी गला ताहले आपण को चरण किए है आपण को चरण है एटा सहस्रा तेणु सहस्र जेहेतु आपण को चरण है मोर चरण जे चिंतई अर्थ विष्णु एठी शयन करिसंती अनंत गर्भ यही गोटाक यहीटा सहस्र पद्म यहीटी तुलसी दबा कथा यहीटा हूँ चरण तेणु अज्ञान लोक जी बुझी ना शास्त्र जानती ज्ञान जानती सद्गुरु करना तद्गुरु तत्वगुरु करना हंस साधना करना अजपा जानती कुंडलिनी जानती ओलट वृक्ष विषय जानती श्रीमद भगवत गीता पढ़ती ब्रह्मसूत्र पढ़ती उपनिषद पढ़ती वेद वेदांत पढ़ती जानती से माने अज्ञानी तेणु जोटी सोटी थईदेले क्षमा करदेवा कथा एथर कौन अच्छी। जय श्री जगन्नाथ। तुलारे जेणु असी तेणु ता नाम तुलसी तुल अर्थ निकिति तौल सान बड़ को भारी हुए जो रहे तलू तेणु तुलरे जेणु असी नाम ता तुलसी से तुलरे ओजन है एवं तुलसी होउचंती जने महादेवी सी महादेवी तुलसी होउचंती महादेवी सी जेतेबेले विष्णुंकर मस्तक धारण होउचंती तुलसी कहीं तार गोटे पौराणिक तथ्य अच्छी बाड़ी रे विष्णुंकर कपाल रे पूजा पाइले तुलसीर वैज्ञानिक कारण भी अच्छी कौन आपण देखंतु तुलसी जहाँ बाड़ी रे अच्छी ता बाड़ी रे विषधर सर्प प्रवेश करबनी जहाँ बाड़ी रे तुलसी अच्छी तुलसी जहाँ बाड़ी रे खूब जोर झांकी अच्छी आपण देखंतु ता बाड़ी रे गाई केबे माने पुरुष अंडीरा छुआ जन्म करबनी माई छुआ जन्म कर मु तार वैज्ञानिक कारण सब कहि तुलसी जदि झांकी के अच्छी ता बाड़ी रे जदि परिपृष्ट भाव रे गोटे तुलसी अछंती ता बाड़ी भितर तो चौरारे हो किंबा बाड़ी बगीचा रे हो जदि तुलसी मारुची भल भाव रे प्रस्फुटित होउची तुलसी प्रलोभित होउची तुलसी तल्लीन तन्मय हो जदि तुलसी बाड़ी की देखिकी सेठू बुझीजे ता घरे गोप लक्ष्मी भरपूर थे कहीं ना गोमाता ता घरे रहिबे एवं सी पुणी माई छुआ देवे भरपूर क्षीर देवे तांको क्षीर पुणी आयुर्वेदिक भाया औषध भाया तुमको गुणकारक हम घी भी भल हम से घरे धन संपत्ति भल हम से घर संतान माने परिपुष्ट हेबे तांको घरे नंपुसक कहीं हेबे नाही से परिवार रे संतान रहिबे पिंड दान पाई से घर गोटे उत्तम पिंड उत्तम संतान जन्म नब से घरे जदि तुलसी तांको घरे परिपृष्ट भाव में रहिले धन संपत्ति वृद्धि हम आपण परीक्षा करंतु गोटे बाड़ी की जातु जहाँ बाड़ी रे तुलसी मरी माने नारायण प्राप्त होउचंदी रुग्ण होउची तुलसी तुलसीर अपव्यवहार होइची जहाँ बाड़ी रे देखो तार धन संपत्ति नथिबो देखो जाकि दारिद्रता लागिथिबो ता घरे शोक संताप भरपूर थी रोग थी दुख थी ऋण थी आपड़ जाकि देखु परीक्षा करूँ तार वैज्ञानिक कारण अच्छी आउ गोटे वैज्ञानिक कारण हूँ आध्यात्मिक कारण वैज्ञानिक कारण हूँ जहाँ बाड़ी तुलसी भरपूर भाव रही घरे ऑक्सीजन सर्टेज हेनी सब बेले अम्लजान भरपूर भाव में मिल नकारात्मक शक्ति से परिवार रे प्रवेश करनी गुणी ठुणी सहज से परिवार रे हबनी तेणु तुलसी को दांड दुआरे डाहाण पटे चांदनी करी सम्मानजनक भाव में स्थापन करा जाए ओली तले नुहे ओली पानी जमी पड़ोनी जो मैंने तुलसी चौरा को ओली तले रखिंट ओली पानी पड़ुची से घरे विपद पड़ से सतर्क रहा दरकार से ऋण
ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଋଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରୋଗ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃଖ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଶୋକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୁଳସୀ ପରିପୃଷ୍ଟ ଭାବେ ରହିଛି, ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବେ ରହିଛି, ତାକୁ ପୂଜା ଉପାର୍ଜନା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ତୁଳସୀ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃକ୍ଷ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେମିତି ତୁଳସୀ ତା ପର ବୃକ୍ଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯଦି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବଂ ସେ ପରିପୃଷ୍ଟ ଭାବେ ରହିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଭରପୁର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବ। ତୁଳସୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଊର୍ଜା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ଯୋଗାଇବ ତୁଳସୀ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ 100ରୁ 100 ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବ। ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ କାଶ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଛୁଆକୁ ହେଇଛି, ତୁଳସୀ ରସ ମହୁ ଚଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଦା ରସ ମହୁ ଚଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାଶ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ଭଲ ହେବ, କାଶ ଭଲ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯଦି 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଦାନ୍ତ ନ ବଜେଇ କେବଳ ଆପଣ ତାକୁ ଜଳ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପାନ କରିବେ, ଚଳୁ କରିବେ, ଆପଣ ପାପୁଲିରେ ଓଠ ଲଗାଇବେନି, ଆପଣ ଜଳ ନେବେ, ତୁଳସୀ ନେବ, ଏମିତି ଆପଣ ଏଇଠୁ ସୋସାଡ଼ିକି ନେଇପାରିବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ସୋସାଡ଼ିକି ନେଇପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କୌଣସି ମହାବ୍ୟାଧି ହେବ ନାହିଁ, କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ ନାହିଁ, ବଡ଼ ରୋଗ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁଳସୀକି ଚୋବେଇକି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଦାନ୍ତ ବାଜିବନି, ତାକୁ ଆପଣ ଢୋକିଦେବେ। ଢୋକିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଆଟାକ୍ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁଳସୀରେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏବଂ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆପଣ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ ପାନ କରନ୍ତୁ ସବୁଦିନ, ତା ଜଟା ନେଇକିରି 2-3ଟା ମଞ୍ଜି ଆପଣ ପେଟକୁ ଯାଉ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେବନି, କାଶ ହେବନି, ପେଟ ରୋଗ ହେବନି, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବନି, କ୍ୟାନ୍ସର ବି ହେବନି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଆମକୁ ଔଷଧୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଆମର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଳନ୍ଧରକୁ ବଧ କରି ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ କପାଳରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମର ମା, ତୁଳସୀ ଆମର ମାତା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ଆମର ସେବାରେ, ଔଷଧରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣରେ, ଆମକୁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଆଧାର ହିସାବରେ ଦେବାରେ ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବାରେ ଆମକୁ ସେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯାଦୁ ହେଇଛି, ଅଇଁଠା ଯାଦୁ କେଉଁଠି 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 ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନେବେ, ଟିକେ ଲୁଣ ନେବେ, ତାକୁ ମନ୍ଥି ଦେବେ, ମନ୍ଥିକି ସେ ଯାଦୁ ଜାଗାରେ ବୋଳି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯାଦୁ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଉଭାନ, 1 ମିନିଟ୍ରେ ଉଭାନ ଯାଦୁ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଇରିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ତୁଳସୀକୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ତୁଳସୀକୁ ମନ୍ଥି ଦେବେ, ତା ରସ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଓଠରେ ବୁଲେଇ ଦେବେ, ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରେ ବୁଲେଇ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇରିଆ ପଳେଇବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପଳେଇବ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସୁବାସିତ ପତ୍ର, ଆପଣ ତାକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆରାଧନା କରିବେ। ସିଏ ଆମର ଉପକାରରେ, ଆମର ନୁହଁ। ଆପଣ ଆମ ଧର୍ମ ବାଦ ବି ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଯାଦୁ ହେଇଥିଲେ ଲଗାଇଲେ ଉପକାର ପାଇବ। ତୁଳସୀ ମନା କରିବ କି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ମୁଁ ତୁମକୁ ସେବା ଦେବିନି? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ମାର ସମସ୍ତ ଇଏ ଜଗତ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମାକୁ ଚରଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ତୁଳସୀ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଲାଗେ। ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କପାଳରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚରଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ। ଏଇଠି ଦିଅନ୍ତୁ ତୁଳସୀକୁ, ନିଜ ଚରଣରେ ଦେଇ ବାହାସ୍ପଟ ମାରି ବଂଶ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି କରନ୍ତୁନି, ଏହା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।